नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। सुशासन के दावे के बीच इटरा गांव की बदहाली पर सवाल ही सवाल। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजधानी लखनऊ में होने वाली प्रेस वार्ताओं में सुशासन के एक से एक बढ़कर दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीन की हकीकत तो कुछ और ही तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। कानपुर नगर जिले के चौबेपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटरा में सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीबी उन्मूलन एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जनता सवाल पर सवाल दाग रही है। मनरेगा योजना के तहत होने वाले कार्य, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सफाई आदि को लेकर प्रधान से सवाल पूछने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हर सवाल पर प्रधान इटरा केवल मुंह चुराते नजर आए। ग्राम पंचायत में अनेक खामियां देखने को मिली। गांव के प्राथमिक विद्यालय में सफाई कर्मचारी मुश्किल से ही आते हैं। 15 दिन में एक बार सफाई कर्मचारी प्राथमिक विद्यालय में झाड़ू लगाता है। प्राथमिक विद्यालय की हेड मास्टर मिथिलेश ने कहा कि ग्राम प्रधान की रुचि केवल मिड डे मील तक में है, बाकी मामलों में वे आंख मूंद लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में उनसे पूछा गया तो मिले जवाब से कुछ संतुष्टि मिली। ग्रामवासियों ने बताया कि प्रधानाध्यापिका सहित अन्य शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं और परिश्रम से शिक्षण कार्य करते हैं। प्रधान इटरा कृष्णपाल ने बताया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों का सहयोग कम मिलता है। प्रधान लेखपाल से बहुत असंतुष्ट दिखे। ग्राम वासियों से यह जानकारी मिली कि प्राथमिक विद्यालय से सटी जमीन पर पूर्व प्रधान का कब्जा है और विद्यालय का ग्राउंड छोटा है। इसके अलावा मिलन केंद्र पर गांव के ही राजेश नामक व्यक्ति के पिछले 15 वर्षों से कब्जे हैं। सवाल यह है कि यदि सरकारी भूमि और भवन पर जब भूमि माफियाओं का कब्जा होगा तब ग्राम पंचायत को कैसे विकसित किया जाएगा। पंचायत भवन के पीछे पशु चिकित्सा की जमीन है, जहां पर देवस्थान भी है, परंतु पानी के दलदल से देवस्थान भी भरा हुआ है और चारों तरफ गोबर की बाउंड्री वॉल तैयार की गई है। पंचायत भवन में ही स्वच्छता मिशन के नाम पर झूठी रिपोर्ट सम्मिलित की जा रही है। इसी तरह से सलीमन नामक महिला का आरोप है कि पूर्व प्रधान ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब उन्हें और उनके परिवार को गांव से बाहर निकालने की साजिश हो रही है। ऐसे ही कई लोगों ने सरकारी आवास और शौचालय में खूब हेराफेरी का आरोप लगाया। कुल मिलाकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का गठजोड़ योगी सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे की धज्जियां उड़ा रहा है। देखें एक रिपोर्ट मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव के साथ अवनेंद्र शर्मा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। आइए हम चलते हैं गांव की ओर। चलो गांव की ओर, ग्रामीण भारत की आवाज, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। कहते हैं कि योगी सरकार में कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं। देखने पर मिलता है कि ग्राम पंचायतों को जिस तरीके से एक ऐसा मुख्यमंत्री की जिसने ग्राम पंचायत में मिनी सचिवालय दिए हों कि ग्राम पंचायत की जनता को आय, जाति, निवास और बिजली के बिल, खतौनी यानी कि राजस्व का भी अगर देखें तो ग्राम पंचायत में बना मिनी सचिवालय, जिस पर उस यहाँ की पंचायत की जनता को ये सुविधा देने वाली वह सरकार, योगी सरकार, लेकिन उनके ही अपने अधिकारी ग्राम पंचायतों में किस तरीके से भ्रष्टाचार की नींव डाल रहे हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की छवि को धूमिल करने में चाहे कोई अधिकारी हो या क्यों ना ग्राम पंचायत का प्रधान हो या कोई अन्य हो। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे कि इस ग्राम पंचायत इटरा में जो अव्यवस्थाएं हैं, जैसे यहाँ के जो प्रधान हैं कृष्णपाल यादव जी, उनके भी कई आरोप हैं कि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही जो ग्राम पंचायत वासियों को वो देना चाहते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार कहती है कि सरकार की योजनाएं आपके द्वार पर,
मिशन सरकार का अच्छा है, लाभ सरकार ग्राम पंचायतों को अच्छा दे रही है कि लोग शिक्षित हों, जागरूक हों, आंगनवाड़ी केंद्र हो या प्राइमरी पाठशाला हो या कुछ हो, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन इसी ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत भवन बना है, मिनी सचिवालय बना है, उसके पीछे यह दृश्य हम आपको दिखाएंगे कि जिस जमीन को पशु चिकित्सालय के लिए आवंटित किया गया है, लेकिन उसी जमीन पर 2 देव स्थान हैं और उन देव स्थानों के आसपास ये जो गोबर चारों तरफ बाउंड्री, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बाउंड्री बनाई गई हो। लेकिन फिर भी यहाँ की जनता कितनी सजग है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब हम आपको बात करते हैं आगे प्राइमरी स्कूल की। प्राइमरी स्कूल इटरा ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बगल में है, लेकिन वहीं पर ये प्राइमरी स्कूल है और आंगनवाड़ी केंद्र तो ये बगल में अभी बिल्डिंग बनी हुई है। हालांकि इसका उद्घाटन यहाँ के द्वारा जानकारी हुई कि उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए उसमें ताला बंद है। लेकिन उसकी जगह पर जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, वो इसके अंदर हैं और वो आंगनवाड़ी की सहायिका भी यहाँ है और एक टीचर भी यहाँ पर और भी उपस्थित हैं। लेकिन इसके अंदर का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाएंगे कि शिक्षा के मंदिर में कहते हैं कि साफ और सफाई स्वच्छता पर जिस तरीके से सरकार ध्यान दे रही है, जो निम्न योजनाएं चला रही है, लेकिन उस पर काली कौन पोत रहा है। प्राइमरी विद्यालय में छोटे बच्चों के लिए जो झूले होते हैं वो टूटे पड़े हुए हैं और सफाई तो शायद इस रूम में कम से कम 15 दिन से नहीं हुई है। हम अभी इसी मामले में यहाँ के हेडमास्टर से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में जो पढ़ते हैं, इनको राशन नहीं मिलता है, इनके पास बैग तो है, लेकिन हम इनसे भी बात करते हैं अभी। और क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी, आप कौन है यहाँ? साइका। साइका है। मेन कौन है? माया। माया है। माया को माया। तो माया कहाँ रहती है? कुशल। तो वो आती नहीं है यहाँ? राशन बढ़ता तब आती है वितरण कराने। राशन वितरण कराने सिर्फ आती है, बाद बाकी पैसा सरकार का हराम का लेने यहाँ नहीं आती। बाकी हम काम करते हैं। हमने जो आपसे पूछा, वैसे विद्यालय में जब राशन वितरित होता है आंगनवाड़ी केंद्र में, जब वो आती बाकी नहीं आती, आप रहती यहाँ, कितनी संख्या है बच्चों की? कम से कम पूरी बच्चों की 40 है। आपके आंगनवाड़ी केंद्र में कितने पढ़ते हैं? 22-25। जिसको आप राशन देती हैं वो बच्चों की संख्या कितनी है? इस समय 36 है जिसको राशन मिल रहा है। लेकिन बच्चे आते कितने हैं? बच्चे आ जाते हैं 28 आ जाते हैं, 25 आ जाते हैं, 22 भी आ जाते हैं। संख्या 36 है, लेकिन आते इतने हैं। और राशन सबको मिलता है? राशन सबको मिलता है। कभी 40 हो जाते हैं बच्चे, कभी घटते बढ़ते रहते हैं बच्चे। जी, तो यहाँ पर आप इनको पढ़ाते हैं। सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आता क्या? यहाँ नहीं आता, हम ही साफ करते हैं, कोई नहीं आता। एक केंद्र बना तो यहाँ सामान रखा था, सामान सब हट गया, हम ही साफ सुथरा करते हैं। लेकिन आज तो अभी तो लग रहा है कि 15 दिन भाई छुट्टी भाई सर, तो बच्चों ने पूरा करा तो बाद में झाड़ू लगा। ये हाल है यहाँ का कि जो यहाँ की सहायिका है वो तो ड्यूटी पर है, लेकिन जो माया देवी है वो यहाँ की प्रभारी हैं आंगनवाड़ी केंद्र की, और वो यहाँ पर उपस्थित जब ही होती हैं जब राशन वितरित किया जाता है। मैडम, आपके विद्यालय में हम आए, लेकिन एक ही कमी आपके विद्यालय में देखने को मिली। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र में उद्घाटन नहीं हुआ नई बिल्डिंग का, तो लेकिन जिस रूम में पढ़ रहे हैं वहाँ पर कहीं झूले पड़े हुए हैं और गंदगी बहुत है आपके विद्यालय में। उधर घास भी बहुत खड़ी हुई है और यहाँ भी आपके गेट के बाहर, इसी रूम के बाहर जो दिख रहा है वीडियो के माध्यम से भी आप सामने देख लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि 15 दिन से झाड़ू नहीं लगी है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं है? सर, मैंने 24 दिन की सीसीएल के बाद आज मैंने ज्वाइन किया है। आज आते ही सबसे पहले उसको फोन किया है। दरअसल दिक्कत ये है कि वो बिना फोन किए आता ही नहीं है। जब उसको फोन करो तो कभी हॉस्पिटल में है, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है। 2-3 बार फोन करो तब वो आता है। आज मतलब रोज झाड़ू नहीं लगती है? रोज तो लगती ही नहीं है। मैं जब भी 3-4 दिन में जब मैं फोन करती हूँ तो वो आता है, वो भी उसके पीछे। मैं अपने बच्चे छोड़ के उसके पीछे मुझे खड़े रहना पड़ता जाके कि अभी यहाँ साफ करो, अभी वहाँ साफ करो। ये जिम्मेदारी नहीं है कि एक बार हम आए, एक बार मैंने जो काम बता दिया वो हम कर लें। सफाई कर्मचारी का नाम क्या है जो यहाँ पर झाड़ू लगाता है? वो महिला है, लेकिन उसका बेटा काम करने आता है। महिला नियुक्त है और बेटा काम करता है। महिला की
एज ज्यादा हो गई है क्या, इसलिए बेटा काम कर रहा है? इसलिए बेटा काम। ग्राम पंचायत में बना प्राइमरी स्कूल, जिसकी भूमि है उस भूमि पर भी कब्जा है। हालांकि हमारे बीच यहाँ के प्रधान जो हैं कृष्णपाल यादव जी भी हैं, उनका भी यही कहना है कि ये विद्यालय की बाउंड्री और जमीन की खरीद फरोख्त तो पहले हुई थी, लेकिन ये जो आप चारा देख रहे हैं सामने, इस वीडियो में के माध्यम से जूम करके दिखा रहे हैं हम आपकी, वो प्लास्टिक का पाइप गड़ा हुआ है और उस जगह से ले करके ये जमीन इस मकान के, इस कच्चे भवन के आखिरी छोर तक ये जमीन जो इतनी है वो लगभग 7 बिस्वा जमीन पर यहाँ के लोगों का कब्जा है। वो कब्जा किनका है, वो इस बात की जानकारी हम यहाँ के प्रधान से। प्रधान जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए ताकि दर्शक लोग और जो अधिकारी भी हैं समीक्षा करने वाले वो जान सकें कि आप कौन है और क्या समस्या है, कब्जा ये किनका है इस सरकारी भूमि पर। मैं कृष्णपाल सिंह यादव, ग्राम प्रधान इटरा। इस भूमि पर कब्जा हमारे गांव के पूर्व भूतपूर्व प्रधान है जो दिनेश सिंह चौहान, उनका कब्जा है। मेरी जानकारी में जब बात आई, हम राजस्व निरीक्षक और लेखपाल से जानकारी लिए थे। डीएम कानपुर नगर श्री विशाख जी ने मॉडल विद्यालय चयनित करने के लिए सीएसए बुलाया था, हम लोगों को वहाँ गए। इसके बाद में मॉडल विद्यालय चयनित हुआ तो उसकी बाउंड्री होनी थी, विद्यालय कंप्लीट करना था, शौचालय वगैरह सब बच्चों की व्यवस्था बढ़िया बनानी थी। उसमें हमने इसकी जानकारी की लेखपाल महोदय से, तो लेखपाल ने बताया कि वो ज़मीन पूरी है। तो हमने कहा इसकी पैमाइश आप करिए। पैमाइश करवाई तो पैमाइश में 21 बिस्वा ज़मीन अंदर निकली थी। इसके बाद हमने इसकी शिकायत लिखित में दी तहसील में। लेकिन जो ये जमीन आप कह रहे हैं कि ये कब्जा जो है, ये लगभग कितना एरिया जो है जमीन? करीब इसमें 8-9 बिस्वा कब्जा है। 8-9 बिस्वा मतलब ये कब्जा है। लेखपाल और स्थानीय पुलिस आकर के मौके पर इसकी पैमाइश कर चुके हैं। राजस्व निरीक्षक भी साथ में थे, चूना भी डलवाया था, लेकिन स्थानीय पुलिस उस समय तत्कालीन समय में सहयोग न कर सकी थी किसी कारणों, सत्ता के सहयोगियों की वजह से। ये लोग सत्ता के संरक्षित लोग भी, सत्ता के संरक्षित लोग हैं ये, और इसलिए इनका कोई काम नहीं हो पाया। मतलब ये कब्जा है उन्हीं लोगों का कब्जा है, भूमाफिया है, भूमाफिया टाइप के लोग हैं, भूमाफिया टाइप के लोग हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपके पंचायत में जब हम प्रवेश करते हैं अंदर, तो जो पीछे जगह पशु चिकित्सालय की भी आपके द्वारा बताया गया कि वो जगह है, वहाँ देव स्थान भी है, लेकिन उसके जो बाउंड्री है, जिसको बाउंड्री बनाना चाहिए, तो वहाँ तो जिसे गोबर कहते हैं, घूरा कहते हैं गांव में। घूरे के लिए हमने, जब मैं प्रधान बना तो साफ सफाई अभियान चलाया गया था 10 दिन का। कमिश्नर साहब और डीएम साहब का निर्देश हुआ था, उसमें हमने साफ सफाई अभियान चलाया तो सभी घूरे गांव के किनारे से हटवा दिए थे। लेकिन कुछ दबंग टाइप के और विपक्षी लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को उकसा करके अराजकता करते हैं। उनकी समझ में है कि प्रधान का इसमें कोई मैसेज खराब जाएगा, तो वो लोग सरकारी बिल्डिंगों के पास में घूरा डालते हैं, गाँव में सड़कों के किनारे गोबर डाल देते हैं। ये तरीका अपनाए हैं। सरकारी इंडिया मार्क का जो नल है उन पे समरसेबल वगैरह डाले हुए हैं। मैंने कई बार शिकायत की, तो हमारे जो साथी सहयोगी कर्मचारी हैं, सचिव जैसे राजस्व में लेखपाल है, पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी है, ये लोग भी नहीं काम करना चाहते हैं। यहाँ तक कि मिलन केंद्र की जो गाँव की बिल्डिंग है उसमें गाँव के भूमाफिया राजेश शुक्ला का कब्जा है। क्या वो बिल्डिंग हम देख सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकता हूँ जी। डॉक्टर साहब, आप इस ग्राम पंचायत में, पंचायत भवन में आपका पशु वाला वो क्लिनिक है, इसी के अंदर रूम है आपका, लेकिन आपके प्रधान जी ने कहा कि ये जो पीछे भूमि पड़ी हुई है, 7 बिस्वा भूमि है जो ये दर्ज है गांव पंचायत में जी। हाँ, तो ये कब से ऐसा है? आप नहीं, मैं जब से हूँ यहाँ तब से। कितने वर्ष हो गए ये भी आपका गायों के लिए ये जो? यहाँ तो हमारे समय ये 1995 से अस्पताल चल रहा है इसी जगह पर पंचायत। पहले यहाँ चलता था, ये पुरानी बिल्डिंग गांव पंचायत की थी यहाँ पे जी। तो ये जमीन हो गई, तो इसके बाद इसमें तो चलने लगा। फिर आपको मतलब यहाँ स्थान दे दिया गया कि आप पंचायत में आप बैठिए जब तक बिल्डिंग नहीं है। जब तक तो बिल्डिंग की समस्या सबसे बड़ी है। कैसा लगता है इस ग्राम पंचायत में आपको ड्यूटी करके? कुछ मरीज आते हैं, पशु आते हैं? हाँ आते। क्या समस्या है माता जी आपकी? सबके जो मतलब सबके दुआर जो गड्ढा खोदे है, दुआरे वो नहीं भाई आई प्रधान है कि बिल्कुल छोड़ दी। काहे का गड्ढा है? सोख्ता का? हाँ। सोख्ता गड्ढा आपके पास नहीं है ना। कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास 3 बीघा। कितने बच्चे हैं आपके? 3। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। और एक बिटिया, 3 लड़का। और कोई लाभ मिला, जैसे गैस सिलेंडर हुआ है, उज्ज्वला योजना? नहीं, वो मैं ससुर के हाथे कर रहा है, वहाँ जला रहे। अच्छा, वही है। और महिला के कोई लाभ नहीं है इस गवर्नमेंट के, कुछ लाभ नहीं, राशन मिल जाता है और वहाँ कुछ नहीं लाभ है गवर्नमेंट के, वहाँ पे लाभ नहीं है कि जो नावत है कि तुम है, मैं कुछ नहीं है। और क्या समस्या आ रही? और समस्या का कुछ नहीं है। कोई नरेगा में मजदूरी करता है आपके यहाँ? ना, नरेगा हमारा भाई बोले हमारे गाँव पर डर कर रहा है कि बिटेवा क्या मतलब भरवा दो, तो कुछ वो है तो
है के बोले का नहीं तो अलग कि हम बिटिया का करा दें। नरेगा में मजदूरी करेगी। नहीं मतलब हमार का अलग वो करा दे, बच्चा करिया करे काम। अच्छा। नाम तो वहाँ बड़ा दे, लड़का वहाँ छोड़ रहे हैं, 18 साल के रहा है ना। अच्छा तो अच्छा। लगी क्या बात दे तो लड़का अब बालिग हो गए बच्चे। अब वाला लड़का सयान है कि सलीमन अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं आप? हाँ, अच्छा अच्छा। इसी ग्राम पंचायत की रहने वाली हैं? हाँ, इटरा की ही रहने वाली है। और खेती वेती है आपके पास? नहीं खेती नहीं है, 5-6 बिस्वा यही सड़क किनारे है। 5-6 बिस्वा सड़क के किनारे है। हाँ, कोई पट्टा? पट्टा कुछ नहीं है। यहीं की रहने वाली हैं कि कहीं बाहर की और? नहीं ये के पुराना मकान पुराना मकान है। पुराने रहने वाले। अच्छा, कोई पेंशन आपको मिलती हो? नहीं पेंशन हमें कुछ नहीं मिलती। पेंशन भी नहीं मिलती है। नहीं। और कॉलोनी वगैरह कोई मिली हो? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिला हो? कॉलोनी नहीं मिली हमको। अच्छा अच्छा। और ग्राम पंचायत के जो लाभ होते हैं, जैसे कि इंतखाब खतौनी आप ग्राम पंचायत में निकलवा लो, या आय जात निवास प्रमाण पत्र बनवा लो। बच्चे हैं आपके? हाँ 4 लड़के। 4 लड़के हैं। कुछ लाभ मिलता है इस टाइप का? हम बेटा हमारा तो मंजूरी कर रहे हैं अपना, हमारे लड़के मैं इनसे का लाभ के मतलब है। तो कोई लाभ नहीं हमें मिलता। कुछ गैस लाभ वैस नहीं। मिली कुछ प्रधानमंत्री जी नहीं वाली? मिली, उज्ज्वला योजना? प्रधान रहा है ये आया वही। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।